मोदी जी, हमेशा मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, क्योंकि इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की मुंबई अध्यक्ष हूँ मैं, और मैंने हमेशा आपसे रिक्वेस्ट ही की है, भले गुस्से में की है, भले प्यार से की है। एक इंसान हूँ, 125 करोड़ लोगों को मैं अपना भाई बहन माँ बाप समझती हूँ। मुझे पता है किसके ऊपर कितनी तकलीफ होती है। आपको भी मैं एक अहमियत देती हूँ। आप बूढ़े हो, आप उम्र वाले हो, आप मेरे अंकल जैसे हो, आप शायद मेरे फादर की जगह पे हो। ये सब चीज में मैं आपको इज्जत अच्छे से दे सकती हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते आप खरे नहीं उतरे मोदी जी। और रही बात आपने नोटबंदी की, अप्रिशिएट करती हूँ मैं, बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। क्यों नोटबंदी की आपने, लेकिन आपका जो सिस्टम था ना, जैसे मैंने सुना था अभी दांडिया जी की बात कि आपने खाना तो बना दिया लेकिन आपको परोसना नहीं आया, या तो शायद आपने परोसना चाहा लेकिन आपके जो अंडर जो भी लोग हैं उन लोगों ने आपको परोसने नहीं दिया बराबर। ये मैं मान सकती हूँ, क्योंकि 125 करोड़ की आबादी है तो कहाँ कहाँ तक मोदी पूरा करेंगे। अच्छा, दूसरी बात आपसे यही कहना चाहूंगी मैं कि आपको गरीबों का ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा। देखिए बहुत से लोग मर रहे हैं, और अभी व्यापारी भी 17 तारीख को नवंबर को बंद रख रहे हैं पूरा पूरा इंडिया नोटबंदी के खिलाफ। तो मैं यही कहूंगी ये सब हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। इससे क्या हो रहा है मालूम है मोदी जी, हमारी इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में बहुत असर पड़ रहा है। बाकी हमारा ही नुकसान हो रहा है, भारत का ही नुकसान हो रहा है। भारत के एक बंदे का नुकसान हो या 125 करोड़ का नुकसान हो, नुकसान तो भारत का ही है मेरी नजरिए से देखा जाओ तो। अगर मैं आपकी जगह होती ना मोदी जी, मैं आपको एक दरख्वास्त करती हूँ और आपसे मैं अपनी मन की बात बताना चाहूंगी। अगर मैं आपकी जगह होती ना मोदी जी, सबसे पहले मैं ये नहीं देखती कि मैं फ्लाईओवर कितने बनाऊं, मैं ये नहीं देखती कि जमीन अच्छे से बना पाऊं या नहीं बना पाऊं, मैं ये नहीं देखती कि मैं एयरपोर्ट्स की क्या मतलब क्या एकदम पोजीशन में लाऊं। मैं रहने देती, जैसा देश चल रहा है चलने देती, लेकिन मैं एटलीस्ट ये करती कि जिन गरीबों के पास घर नहीं है मैं उनके लिए घर बनवा के देती। जिन गरीबों को खाना नहीं दो कब मिल रहा है, और राशन के नाम से जो लूटमार, राशन खोर के जो लूटमार बैठे हैं, तो उनके ऊपर मैं कड़क कानून बनाती। जो रेपिस्ट है मैं उनको कानून बना देती कि इनको हैंग कर दो, ये इनका जुर्म साबित होने के बाद इनको सीधा सजाए मौत दे दो। और जो असली गुंडे घूम रहे हैं बाहर, भले कोई भी हो, देखो कोई नेता भी क्यों नहीं हो, अगर आपको स्ट्रॉन्ग करप्शन पे कदम उठाना है ना तो मोदी जी मैं आपको राय दूंगी, अपनी बेटी समझो, अपनी भांजी समझो, अपनी कोई भी अपनी माँ समझ लो आप मुझे। करप्शन गरीब बंदा नहीं करता, काला मनी गरीब बंदे के पास नहीं होता। करप्शन करने वाला पुलिस डिपार्टमेंट से लेके बड़े से बड़े ऑफिसर से लेके बड़े से बड़े नेता करप्शन करते हैं, क्योंकि ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो उसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, पुलिस वाले क्यों करते हैं। देखिए पुलिस वाले इसके लिए करते हैं, बेचारों के पास कोई काम नहीं है। काम मैंने सेंस उनको जितनी पेमेंट मिल रही है ना, अगर ये चीज आम जनता को पता चल जाए ना तो वो कल से पुलिस के मांगने से पहले अपने आगे से पैसा दे दे। मुझे तो ये तक मालूम है कि पुलिस स्टेशन इंडिया में बिल्डर्स दे चुके हैं, गवर्नमेंट से कोई सुविधा नहीं है पुलिस वालों को। मैंने जो पुलिस स्टेशन देखे हैं ना जितने भी, मुझे तो रोना आया जब मैं बरसात में गई और मैंने उनके बाथरूम देखे। अब मैंने पुलिस स्टेशन में घुसने के बाद जो जो एक किस्म की बदबू होती है बाथरूमों की, मुझे ऐसा लगा कि ये पुलिस वाले, मैं तो यहाँ पे 1 मिनट काम नहीं कर पाऊंगी, भले वो पुलिस की ड्यूटी क्यों ना हो। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ, मैं अपनी मन की बात मोदी जी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सब चीजें है ना मोदी जी बहुत मायने रखती है। अगर पुलिस वालों का पेट भरा नहीं होगा तो पुलिस वाले इधर और उधर मुंह मारने जाएंगे ही जाएंगे, डेफिनेटली है, करप्शन बढ़ेगा। उसी तरह देखिए ना नेताओं की पेमेंट कितनी है, नेताओं का खाना पीना कितना है, नेताओं को गाड़ी फ्री, पेट्रोल फ्री, ये फ्री वो फ्री, ऊपर से पावर फ्री। क्या करते हैं नेता बताएं ना मुझे, क्या करते हैं? दंगे लगाते हैं, झगड़े करते हैं, और उनको इतना। आर्मी देखो 24 घंटे में मुश्किल से मुझे नहीं लगता वो लोग 2 घंटा 3 घंटा भी सोते होंगे। उनके पास खाना पीने की सुविधा नहीं है, उनको रहने की सुविधा नहीं है, उनके जिंदगी में त्योहार, ईद, शादी ब्याह नाम की चीजें नहीं है। उनके घर में बच्चे भी होते होंगे तो मिस्कीन वो वहां पे बेचारे लोग वहां पे बैठे हैं।
बॉर्डर्स पे, सीमा पे बैठे हैं, बच्चों को देख भी नहीं पाते होंगे। जब एक इंसान खुशी मनाना चाहता है अपने बच्चे के लिए, मोहम जो भी बातें, अहम बातें मैं समझाना चाहती हूँ मोदी जी, अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो सबसे पहले मैं सब गरीबों को घर देती। अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो सबसे पहले मैं नौकरी का प्रबंध करती। अगर मैं प्रधानमंत्री होती इंडिया की तो मैं जो फकीर घूमते हैं उन लोगों के लिए एक ऐसा बना देती कि इनको 2 वक्त की रोटी और इनकी पढ़ाई बच्चों को, और जो आदिवासी है और जो जमीन पे बैठ के घर बनाते हैं, झोपड़े बनाते हैं, वो निकलवाती, उनके लिए कोई घर बनवाती, भले दूर, भले मैं 4x4 का झोपड़ा देती उनको, लेकिन एक सुविधा देती, पानी के साथ, शौचालय के साथ एक घर दे देती, ताकि ये लोग रोडें खराब नहीं करे, भारत का माहौल खराब नहीं करे, भारत की सीनरी खूबसूरती खराब नहीं करे। और रही बात नौकरी, तो मैं देती ही देती। मैं सोचती कि मैं कैसे प्रोग्रेस करूं मेरे देश में, कि जिससे मेरे गरीबों को नौकरी मिले, और मैं खुद हर एक इक्वलिटी में लाती। जैसे अम्बेडकर हो, हर एक हमारी जितनी जात है, जितनी भी जाति वाती है, मजहब है, मुस्लिम ले लो, हिंदू ले लो, सब मेरे भाई, सिख ईसाई, मैं उनको इक्वल में लाती। यानी अगर 3% आप मुस्लिम को जॉब देते हैं और 5% अम्बेडकर को जॉब देते हैं, बाकी 85% 90% आप हिंदू को जॉब देते हैं, ये गलत है। ये मैं नहीं होने देती। गवर्नमेंट में भी इक्वल लोगों को डालती, ताकि पार्शियलिटी नहीं करती मैं। अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो ज्यादातर म्यूनिसिपल स्कूल्स और म्यूनिसिपल हॉस्पिटल को मैं ज्यादातर ध्यान देती, और वहाँ के डॉक्टर्स के ऊपर ध्यान देती, वहाँ के टीचर्स पे ध्यान देती। और मैं अगर प्रधानमंत्री होती तो मैं एक ऐसी स्कूल डालती जहाँ पे, ये रेगुलर स्कूल तो है हमारी, जहाँ पे सिर्फ हिंदू मजहब की तालीम हो, मुस्लिम मजहब की तालीम हो, अम्बेडकर को लेके, जय भीम वाले जो भीमराव को लेके तालीम हो। अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो उसमें, उस स्कूल में सिखों की तालीम और इनकी क्रिश्चियन की तालीम, जो रिलीजियंस के हिसाब से चलनी चाहिए, वो मैं देती। अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो जो आंदोलन हो रहे हैं, वो आंदोलन क्यों हो रहे हैं, मेरे गरीबों को क्यों तकलीफ हो रही है, मैं सबसे पहले उस पे ध्यान देती। और अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो मैं नोट बंद करने से पहले 50 दिन बाद में नहीं मांगती, मैं 50 दिन पहले ले लेती, गरीबों से मांग के, दरख्वास्त करके कि मैं आप लोगों से 50 दिन मांग रही हूँ, 30 दिसंबर के बाद मैं नोट बंद कर दूंगी। और अल्लाह के वास्ते आप लोग, या अपने गॉड के वास्ते, अपने जो भी भगवान के वास्ते 50 दिन के लिए मुझे सपोर्ट करे। मैं मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाती, मैं भीख मांगती उनसे। अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो मैं हर एक सिस्टम को ताकतवर बनाती, कहती कि भाई तुम करप्शन मत करो, कितना पैसा चाहिए मैं प्रोवाइड करूंगी, लेकिन करप्ट नहीं करो, चोरी का मत खाओ, हराम का मत खाओ, गलत करके मत खाओ, गरीबों को मत लूटो। जितना पैसा चाहिए गवर्नमेंट तुमको प्रोवाइड करेगी, जितना भी चाहिए। यानी आपके बच्चों की स्टडी फ्री कर दूंगा मैं, या मैं अगर प्रधानमंत्री होती तो मैं औरत हूँ, मैं यही कहूंगी कि मैं आपकी स्टडी फ्री करवा देती हूँ, आपका मेडिकल फ्री करवा देती हूँ लोगों को, आपके बच्चों को, लेकिन आप बाहर से मेरे गरीबों को ना लूटें।